नमस्कार। आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी न्यूज और मैं हूं आपके दोस्त मिथिलेश मिश्रा। आज बात उस राजनीति की जो बिहार के पीछे भी खींच सकती है और आगे भी ले जा सकती है। बात करेंगे तरारी विधानसभा की, जहां महागठबंधन के प्रत्याशी मदन चंद्रवंशी का एक बयान चर्चा में है। बयान क्या है? बयान है, हमें सिर्फ बैकवर्ड का वोट चाहिए। सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे, क्या वाकई अब भी राजनीति में विकास नहीं, जाति की ही बोली चलेगी? पूरा बैकवर्ड समाज अगर गोलबंद हो जाए तो हमरा दूसरा के वोट की जरूरत नहीं है। हम तारकेश्वर सिंह के छाती पर लाल झंडा गाड़ दे 14 तारीख। निश्चित तौर पे आप भी सुन करके ये बात अवाक हो गए होंगे। जिसने सवाल खड़ा कर दिया है, ये जो बयान है मदन चंद्रवंशी का, यह बयान सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि बिहार की सियासत की पुरानी बीमारी को फिर से जिंदा करने की कोशिश है। बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की राजनीति। सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता अब भी उसी पुरानी पटरी पर चलेगी जहां विकास पीछे और जाति आगे होती ही थी? तरारी की जनता जानती है, यह इलाका कभी पिछड़ेपन, बेरोजगारी और डर के लिए जाना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है और उसी बदलाव को कुछ लोग फिर से रोकना चाहते हैं। यह बदलाव अब रुकेगा या थमेगा तो विषय 6 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन यह बदलती तस्वीर निश्चित तौर पे अपने आप में अगर अनूठा बात जरूर करेगा। तरारी अब पहले वाली तरारी नहीं रही। यहां 953 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, हर दिशा में काम हो रहा है। लोग अब विकास की बात करते हैं। कोई नहीं पूछता कौन फॉरवर्ड है और कौन बैकवर्ड है, क्योंकि काम बोल रहा है और यह काम किसी जाति का नहीं, तरारी के हर नागरिक का है। इस विकास के पीछे एक ही नाम आता है और वह नाम है विशाल प्रशांत। 11 महीने के कार्यकाल और इतने बड़े प्रोजेक्ट, बिहार के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में इतनी तेज प्रगति नहीं दिखती। लोग उन्हें विकास पुरुष यूं ही नहीं कहते और यही वो सोच है जो बिहार को आगे ले जा सकती है। लेकिन जिस तरह का मदन चंद्रवंशी के ये बयान आया, निश्चित तौर पे अपने आप में अलगाव की स्थिति पैदा करेगा। जब नेता बांटने लगेंगे समाज को तो क्या होगा? मदन चंद्रवंशी जैसे नेता जाति की राजनीति के सहारे लोगों को बांटने की कोशिश में है। मंच से बैकवर्ड वोट की बातें कहना लोकतंत्र की नहीं, वोट बैंक की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण बन सकता है। सवाल यह है, क्या बैकवर्ड समाज सिर्फ वोट के लिए है? क्या बैकवर्ड समाज का विकास मायने नहीं रखता? जो समाज मेहनत करता है, जो खेत में, कारखानों में मेहनत की रोटी खाता है, यह सिर्फ वोट बैंक नहीं, बिहार की रीढ़ है। और जो नेता इसे समझता नहीं, वो समाज का नहीं, वो सिर्फ अपने समय का साथी है, वक्त का यार है, जैसे जनता अब कहने लगी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि तरारी की जनता यह बात सोचने पर मजबूर है, कह भी रही है। तो विकास की जो नई परिभाषा है, वो परिभाषा क्या है अब समझिए। तरारी की जनता अब यह तय कर चुकी है कि विकास का कोई जाति नहीं होता। विकास चाहिए तो विकास चाहिए। विकास सड़क में दिखता है, बच्चों की पढ़ाई में दिखता है, बच्चों की बिजली के खंभे और अस्पताल के दरवाजों में दिखता है। विशाल प्रशांत की सोच यही है, तरारी का हर नागरिक रोजगार पाए, तरारी का हर बच्चा शिक्षा पाए और कोई पीछे न रह जाए। यह सोच ना बैकवर्ड की है ना फॉरवर्ड की, यह सोच बिहार की है। यही कारण है कि अब जनता कह रही है, हमें जाति नहीं, काम चाहिए, हमें काम दो, हमें पलायन नहीं चाहिए, हम तरारी में रहेंगे। तरारी की जनता यही चाहती है, यही चाहती है कि मैं यहीं रहूं, यहीं पे काम करूं। जनता की राय और बदलती बिहार, यह निश्चित तौर पे अपने आप में कहने की बात है। अब जनता जाग चुकी है। जो लोग जाति की बात करते हैं, जनता उनसे सवाल करती है, काम क्या किया? यही कारण है कि आज बिहार के गांव गांव में चर्चा है। तरारी बदल रहा है, विकास की लहर आई है और इस लहर के जाति के नाम पर रोकना अब किसी के बस में नहीं है। यह चुनाव सिर्फ वोट का नहीं, सोच का नहीं चुनाव है। एक तरफ जाति की सोच, दूसरी तरफ विकास की सोच। जनता तय करेगी कि उसे किस रास्ते पर चलना है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही रहा है, राजनीति अगर जाति के सहारे चलेगी तो बिहार का विकास हमेशा अधूरा रहेगा।
बिहार तब बदलेगा जब हम कहेंगे हम बैकवर्ड या फॉरवर्ड नहीं, बिहारी हैं। तरारी इसका उदाहरण बन सकता है, जहां विशाल प्रशांत जैसे युवा नेता बिना भेदभाव सिर्फ काम की राजनीति कर रहे हैं। जाति बांट सकती है लेकिन विकास जोड़ता है, और बिहार को अब जोड़ना है रोजगार से, शिक्षा से और सम्मान से। मैं मिथिलेश मिश्रा और आप देख रहे थे आकर पढ़े न्यूज। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद। जय बिहार, जय तरारी।